अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो आज की वीडियो में हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को हम। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। अच्छा जी, दो मैट्रिसेस को उस वक्त ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इफ द डायमेंशन ऑफ द बोथ मैट्रिसेस आर सेम। जब दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन क्या चीज़ है, वही ऑर्डर की बात हो रही है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि ऑर्डर क्या चीज़ है, रो और कॉलम वाइज। सही है, कितनी रो है कितने कॉलम है, इसको हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स है मेरे पास और वो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए और उसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये आपके सामने हैं। और इसकी रो कितनी है, तीन रो हैं, तीन रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो ये देखें तीन रो हो गई इसकी पहले मैट्रिक्स की। और कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए, दो कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/2 का है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2 का मैट्रिक्स है ये। इसका ऑर्डर कितना है, 3/2 का है, मतलब तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। अब दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर भी इसी तरह का है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो तीन रो हो गई। और कॉलम की अगर हम बात करें, इसके कॉलम्स की बात करें, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो कॉलम्स दो हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको ऊपर यहाँ बताई है कि दो मैट्रिक्स को उस वक्त हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, मैट्रिसेस की डायमेंशन सेम हो। तो देखेंगे ये भी 3/2 का है और दूसरा वाला मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब ये कि हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो बोला है फाइंड करें a प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स ए में प्लस कर दें मैट्रिक्स बी को। तो इस चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a था तो सबसे पहले a वाला मैट्रिक्स उतार दिया, ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। बीच में प्लस का साइन था, मैंने प्लस लगा दिया। फिर b है तो b की जगह पे, इस जगह पे b की जगह पे मैंने b वाला मैट्रिक्स उतार दिया। a की जगह a वाला मैट्रिक्स, बीच में प्लस का साइन, b की जगह b वाला मैट्रिक्स, ये रहे a वाला मैट्रिक्स और ये रहा b वाला मैट्रिक्स। अब इनको ऐड करना है, देखें बीच में प्लस का साइन है तो इन्हें ऐड करना है। हर एलिमेंट उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। क्या मतलब, इसका मतलब सिंपल ये है कि जहां ये 3 है, 3 अपने कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। तो जहां 3 है उसकी जगह पे यहाँ दूसरे में 1 है, तो 3+1, ये मैंने लिख दिया 3+1। यहाँ 7 है, 7 के कॉरिस्पॉन्डिंग दूसरे में क्या है, 2 है, तो 7+2, ये मैंने लिख दिया 7+2। यहाँ 2 है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 3 है, तो 2+3, ये मैंने लिख दिया 2+3। यहाँ 1 है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, तो मैंने लिख दिया 1+5। देखिए ये 1 है और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, तो यहाँ 1+5। उसके बाद यहाँ पर 5 है और 5 की जगह पे इधर क्या है, 2 है, तो 5+2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5+2। 5+2 लिख दिया है मैंने, यहाँ पर 5 था और 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 था, तो मैंने 5+2 लिख दिया। अब यहाँ 8 है और 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, तो मैंने लिख दिया 8+1। अभी हम a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद अब सिंपली इसको मैंने ये इक्वल्स टू का निशान लगाया आगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3+1 कितना हो गया, 4, 7+2 9, 2+3 5, 1+5 6, 5+2 7, 8+1 9। तो इस तरीके से हमने a प्लस बी को ऐड कर लिया और ये हमारे पास ये नया मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो a प्लस बी हम फाइंड आउट कर लिया है। अब b माइनस ए, मतलब b वाले मैट्रिक्स में से a वाला मैट्रिक्स माइनस कर दो। तो ये मैंने लिखा b माइनस ए, बी की जगह पे b वाला मैट्रिक्स मैंने कॉपी कर दिया जो ऊपर मुझे गिवन था।
ये रहा, बीच में माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन आ गया। ए की जगह पे ए वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन था वो हमने यहाँ कॉपी कर दिया। सेम वही चीज़ होगी जैसी एडिशन में हुई थी, हर एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड हो रहा था। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 था इस तरह से, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 था, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 था। तो सेम वही काम होगा, बस ऑपरेशन माइनस का अप्लाई होगा अब। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, 3 था, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 3, ये रहा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, 7 था, तो मैंने लिख दिया 2 माइनस 7, ये रहा। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, 2 था, तो मैंने लिख दिया 3 माइनस 2। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट था, 1 था, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5 माइनस 1। ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 माइनस 5। इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 8 है, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू लगाया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 2 में से 7 गया तो माइनस का 5, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 और 1 में से 8 गया तो माइनस का 7। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि दो मैट्रिसेस को आप उस वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि जब उनकी डायमेंशंस या मतलब उनके ऑर्डर्स क्या हों, सेम हो, तो आप उन पे प्लस या माइनस का ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।